हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सोच रहे हैं कि मार्केट जैसे दिखने वाली चीज़ ये क्या है? चलिए मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने बर्गर बनाया है। पूरे ये मार्केट जैसे दिखने में लग रहे हैं। इसकी रेसिपी पूरी जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखिए। इसके लिए हमें ले लेना है 1/4 कप वाटर, 1 टीस्पून हमें यीस्ट ले लेना है और 1 टीस्पून हमें शुगर पाउडर। अब हम इसे 5 मिनट के लिए इसे ढक देते हैं। 5 मिनट अब हमारे हो गए हैं। खोल के देख लेती हूँ। ये देखिए, यीस्ट हमारी बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप मैदा, हाफ टीस्पून हमें सॉल्ट डाल देना है। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 टीस्पून हमें ऑयल डाल लेने के बाद अब हमें हाथों की सहायता से इसे मिक्स कर लेते हैं। जिस तरह हम मैदे की पूरी की डो बनाते हैं उसी तरह हमें पाव के भी डो को रेडी कर लेना है। सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमें थोड़े से ले लेने हैं पानी की सहायता से हमें पाव की डो को रेडी कर लेना है। मैदे गूंथते टाइम हमेशा इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि जब भी आप मैदे को गूंथे हमेशा गर्म पानी का यूज़ कीजिए। इससे हमारे मैदे बहुत ही जल्दी से अच्छी तरह से गूंथ जाएंगे और इसकी डो बहुत ही अच्छी तरह से ये रेडी होंगे। इसलिए हमेशा गर्म पानी का यूज़ कीजिए और थोड़ी थोड़ी वाटर लीजिए। अब देखिए किस तरह से हम इसको मिक्स कर रहे हैं और हमारी डो रेडी हो गए हैं। अब हमें गुथे हुए मैदे को एयर टाइट डब्बा हो या हॉट पर जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें आप रख के 2 घंटे के लिए इसे ढक दीजिए। अब हमें 2 घंटे का इंतज़ार करना है जिससे हमारी पाव बहुत ही खिली खिली एकदम सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए 2 घंटे अब हमारे हो गए हैं। वाह, ये देखिए कितने छोटे से मैंने डो रखा था, ये फूल गए कितने और जालीदार ये बने हैं। इस तरह से आप भी बनाइए, बहुत ही अच्छी तरह से आपके पाव घर में रेडी हो जाएंगे। अब हमें फिर से जालीदार पाव की डो ले लेना है। अब इसमें डाल देते हैं 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। अब हमें हाथों की सहायता से सारी एयर को निकाल लेना है। अब हमें दोबारा फिर से हमें रिफाइंड ऑयल ले लेना है और फिर से हमें इसे पंचिंग करते रहना है जिससे एयर सभी जगह से अच्छी तरह से निकल जाए। अब हमें हाथों की सहायता से इसे देखिए किस तरह से हम इसे खींच रहे हैं कि सारे एयर निकल रहे हैं। सभी एयर निकल जाने के बाद अब हमें स्मॉल बॉल बना लेना है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से पाव के साइज को रख सकते हैं। ये देखिए हमने 4 भाग में इसे बांट लिया। अब हमें फिर से एक मोल्ड ले लेना है और सभी जगह पे हमें ऑयल लगा लेना है जिससे हमारे पाव आसानी से निकल जाएंगे। अब हमें हाथों में ऑयल लेके और एक बॉल्स को हमें ले लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पाव के अंदर लेयर, ये देखिए जिस तरह से मैं मैदे को हल्के हाथों से फोल्ड कर रहे हैं उसी तरह से हमें फोल्ड करते रहना। फोल्ड करने से जब भी आप पाव को तोड़ोगे तो ये बहुत ही जालीदार और लेयर निकलेंगे। ये देखिए एक रेडी हो गए। अब मैं आपको फिर से एक बता देती हूँ किस तरह से रेडी करना है। हाथों में ऑयल ले लेना है। अब हमें इसे फिर से एक साइड से हमें फोल्ड करते हुए इसे हमें घुमाते रहना है जिससे पाव हमारे बहुत ही जालीदार और एकदम लेयर निकलेंगे और बहुत ही सॉफ्ट होंगे। देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ। ये देखिए फिर दूसरे गोले भी हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमें सभी को इसी तरह रेडी कर लेना है। ये देखिए सभी रेडी हो गए हैं। अब हमें फिर से गीले कपड़े से इसे 20 मिनट के लिए इसे ढक देना है। पाव की ये ऐसी ट्रिक है जिससे पाव हमेशा सॉफ्ट बनेंगे आपके। 20 मिनट अब हमारे हो गए। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए पाव हमारे बहुत ही अच्छी तरह से ये फूल गए। अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं दूध। सभी बॉल्स के ऊपर हमें मिल्क को लगा लेना है। मिल्क चारों तरफ हमारे लग गए हैं। अब हमें इसमें डाल देना है सादी वाली तिल। ये देखिए वाइट तिल है जिससे ये दिखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे, एकदम मार्केट वाली एकदम पाव दिखने में लगेंगे। अब हमें गरम कढ़ाई के स्टैंड के ऊपर इसे ढक देना है 15 से 20 मिनट के लिए। मैंने पहले से कढ़ाई को गरम रखा था। अगर आप ओटीजी में बना रहे हैं तो बेकिंग मोड पे 200 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए हमें रख देना है। ये देखिए पाव हमारे बनके ये रेडी हो गए हैं। अगर आपके पाव ऊपर से ब्राउन नहीं हुए तो तवे पे घी लगा कर इसे सेक लीजिए जिससे आपके पाव एकदम मार्केट जैसे दिखने में लगेंगे। अब हमें इसके ऊपर बटर लगा देना है। बटर लगाने से ये और ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। बटर लगा लेने के बाद अब हमें इसके ऊपर सूखे कपड़े से इसे ढक देना है। कम से कम इसे हमें 10 मिनट के लिए ढक देना है। 10 मिनट अब हमारे हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं कितने ये सॉफ्ट बने हैं। अब हम सारे पाव को निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल गए हैं और ये कितनी जालीदार बने हैं। ये देखिए हमारे पाव बनके अब हमारे रेडी हो गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट है, ये पूरे मार्केट जैसे दिखने में लग रहे हैं। अगर आप पाव के साइज़ को बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसकी बॉल्स को आप बड़े बड़े रेडी करो, इससे पाव और ज़्यादा बड़े बड़े बनेंगे दिखने में। पाव तो हमारे अब बन गए हैं। अब हम इसे क्या करें? अब चलिए अब इसके हम बर्गर बना देते हैं। इसके लिए हमें इसे 2 भाग में हमें कट कर लेना है। सभी को हमें इसी तरह 2 भाग में बांट लेना है।
चलिए मैं बर्गर की रेसिपी आपको पूरी अच्छी तरह से मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें ले लेना है 4 उबले हुए आलू। अब हमें मैसर की सहायता से सभी आलू की गुठलियों को अच्छी तरह से हमें तोड़ लेना है। ये देखिए अब आलू की एक भी गुठली नहीं बचे हैं। अब हमें सोक किए हुए पोहे को इसके ऊपर डाल देना है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं कटी हुई कैप्सिकम और प्याज। सभी वेजिटेबल डाल लेने के बाद अब हमें इसमें ले लेना है 1 चम्मच हमें चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो। अब हम इसमें ले लेते हैं आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब हमें इसमें डाल देना है नमक स्वाद अनुसार। अब हमें इसमें ले लेना है पास्ता और पिज़्ज़ा सॉस। हमें इसे 1 चम्मच ले लेना है। अगर आपके पास पास्ता पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टमाटो केचप का भी यूज़ कर सकते हैं, बट पास्ता पिज़्ज़ा सॉस का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। बट आप जब भी बनाएं तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए पास्ता पिज़्ज़ा सॉस देने का। अब हमें हाथों में ऑयल लगा के आलू की टिक्कियाँ रेडी कर लेना है। ये देखिए जिस तरह से आप साइज़ चाहते हैं उस हिसाब से आप आलू की टिक्कियाँ बना लीजिए। ये देखिए आलू की टिक्कियाँ अब हमारे रेडी हो गए हैं। इसी तरह हमें सभी को भी रेडी कर लेना है। ये देखिए सभी अच्छे से रेडी हो गए हैं। आलू की टिक्कियाँ तो रेडी हमारे हो गए हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें एक घोल रेडी कर लेना है। उसके लिए हमें ले लेना है 2 चम्मच मैदा और अब हमें 2 चम्मच ले लेना है कॉर्नफ्लोर पाउडर। अब हमें पानी की सहायता से घोल को रेडी कर लेते हैं। घोल ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए नहीं गाढ़ा। घोल हमारे रेडी हो गए हैं। घोल तो रेडी हो गए हैं। अब हमें ले लेना है कॉर्नफ्लेक्स। ये देखिए मैंने कॉर्नफ्लेक्स को हल्के हाथों से इसे चूर करते रहना है। कॉर्नफ्लेक्स हमारे चूर हो गए हैं। ये देखिए मैंने घोल को भी ले लिया। अब हमें टिकिया ले लेना है। टिकिया को हमें इस घोल में डुबो देना है। अच्छी तरह से डुबो लेने के बाद अब हमें कॉर्नफ्लेक्स को इसके ऊपर रखना है और हाथों की सहायता से इसे चापते रहना है। अब हमें दूसरे हाथों में रख के हल्की हल्की कॉर्नफ्लेक्स लगा के इसे पुश करते रहना है। ये देखिए कितने अच्छी तरह से सारे कॉर्नफ्लेक्स टिक्की के ऊपर लग गए हैं। इसी तरह हमें सभी को भी रेडी कर लेना है। ये देखिए लास्ट टिक्किया भी हमारे रेडी हो गए हैं। ये देखिए सभी आलू की टिक्की में कॉर्नफ्लेक्स बहुत ही अच्छी तरह से लग गए हैं। सभी टिक्किया तो अब हमारे रेडी हो गए हैं। अब चलते हैं इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। तेल हमारे गर्म हो गए। अब हमें एक एक करके डाल लेना है। वन साइड से ये ब्राउन हो गए। अब हमें चिमटे की सहायता से सभी टिक्कियों को पलट लेते हैं। लगभग सभी टिक्कियाँ हमारे ब्राउन हो गए। अब हम सभी को निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म सभी टिक्कियाँ हमारे निकल गए हैं। ये देखिए मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ कि हमारी टिक्की कितनी क्रिस्पी बनी है। पाव भी हमारे रेडी हो गए हैं और टिक्कियाँ भी हमारे रेडी हो गए हैं। चलिए अब चलते हैं बर्गर बना लेते हैं। इसके लिए हमें ले लेना है सभी वेजिटेबल। ये देखिए सभी पाव को हमने 2 कट करके पहले से ही रख दिया था। अब हमें इसके ऊपर लगा लेना है पिज्ज़ा सॉस। अब इसके ऊपर रख लेते हैं पोटैटो कटलेट। अब हमें रख लेना है ओनियन, कुकुम्बर, टोमेटो। अब हमें दूसरे ब्रेड के ऊपर हमें लगा लेना है मायोनीज। अब हमें टोमेटो के ऊपर कैबेज रख देना है और इसके ऊपर हमें स्लाइस चीज़ और इसके ऊपर हमें इस तरह से रख लेना है। अगर आपके पास स्टिक अवेलेबल है तो इसके ऊपर रख दीजिए। लगा लेने से हमारी सारी वेजिटेबल गिरेंगे नहीं और एक ही जगह पे लगे हुए रहेंगे। सभी बर्गर को हमें इसी तरह से लगा के रेडी कर लेना है। ये देखिए सभी बर्गर हमारे अच्छी तरह से रेडी हो गए। ये दिखने में पूरे मार्केट जैसे लग रहे हैं। इसे आप घर में आप ज़रूर बनाइए। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। चलिए लास्ट हमें एक और काम कर लेना है। अब हमें कढ़ाई के ऊपर बटर लगा देना है। सभी जगह पे बटर लग जाने के बाद अब हमें एक एक करके सभी बर्गर को इसके ऊपर रख लेना है। ये देखिए सभी बर्गर को हमें कढ़ाई के ऊपर रख देना है और 5 मिनट के लिए हमें इसे ढक देना है, जिससे नीचे की साइड बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और सारी चीज़ हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। चलिए फिर से चेक कर लेते हैं। चीज़ हमारे सॉफ्ट नहीं हुए हैं, इसलिए हमें 2 मिनट के लिए फिर से हमें इसे ढक देना है।
2 मिनट हमारे हो गए हैं। ये देखिए सभी बर्गर हमारे रेडी हो गए हैं। चलिए मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ। क्रिस्पी चीज़ी बर्गर को आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप एक बार बनाएं तो आप बार बार बनाएंगे। चलिए कढ़ाई में बने हुए बर्गर को थोड़ा हम KFC का लुक डाल देते हैं। इसके लिए हमें टिश्यू पेपर के ऊपर बर्गर को रख देना है। 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड एंड 4 साइड से फोल्ड कर लेने के बाद हमें इसके ऊपर लगा देना है टूथपिक। ये देखिए KFC बर्गर हमारे घर पे ही रेडी हो गए हैं। हमारी पहली बर्गर तो रेडी हो गए। इसी तरह हमें सभी बर्गर को रेडी कर लेना है। अब मैं आपको वीडियो में दूसरी बर्गर को भी बता देती हूँ किस तरह से हमें फोल्ड करना है। अगर हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ये देखिए फिर से हमने इसके ऊपर टूथपिक लगा दिया। ये देखिए दूसरी बर्गर भी हमारे बन के रेडी हो गए हैं। घरों में अगर बच्चों को इस तरह से आप फोल्ड करके बना के दे तो उन्हें पक्का लगेगा कि ये मार्केट से मम्मा ने लाया है और बच्चे के हेल्थ के लिए भी सही है। और इसे आप घर में ज़रूर बनाइए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। बाय, टेक केयर।